स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अब हम। ये मैंने आगे कपड़ा लिया है पहले, तो इसे मैं पहले उल्टा कर लेती हूँ। और ये जो मैंने बताया था कि इसे मैं गुम मोड़ूंगी, तो मैंने पहले निशान लगा के रखा है। जो यहाँ से पहले मैं इसे नीचे से सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो देखो इस तरह से मैं इसे ऐसे सीधी तरफ से अंदर की तरफ लेके अब मैं इसे नीचे की तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो मैंने निशान लगाया था मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी पूरे पे। ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा लिया। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से आया है। अब मैं इसे ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के और यहाँ पे भी पास पास सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि अस्तर ना दिखे। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। ऐसे ही मैं पूरे ब्लाउज पे नीचे की तरफ सिलाई लगा लूँगी इसमें। ये देखो मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा लिया। अब मैं ये चुन्नट के लिए सिलाई लगा दूँगी इस पर पहले। तो उससे पहले इस पर एक चुन्नट पे मेरी पे ये आ रहा है फूल, तो इसलिए मैं इस शीशे को हटा दूँगी यहाँ से। ये कपड़े को इस तरह से पूरा बराबर करके ये जो चुन्नटों के निशान लगाए थे मैंने, इन पे मैं एक मोटी सिलाई लगा लूँगी पहले इस तरह से ही। ये देखो अब मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब मैं पहले गला लगाऊंगी इसमें, तो उसके लिए मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। चुन्नट में गला लगाने के बाद में भरूंगी, तो उसके लिए गले के लिए मैंने पहले यहाँ पे निशान लगाया था बीच में, तो मैं इसमें गला लगाऊंगी। ये गले पे भी मैं यहाँ से बीच से इसे मोड़ के ऐसे यहाँ पे निशान लगा लूँगी, ये देखो। और यहाँ से भी मैं इसे इस तरह से मोड़ के और कट लगा लूँगी ताकि हमें बीच का पता रहे। तो देखो मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। अब मैं इस पे जो मैंने निशान लगाया था चौक से, उस पे मैं इसे बीच को रखूँगी, बीच में ही बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं मोटी सिलाई लगा दूँगी क्योंकि हमें बाद में हटानी होगी, सिलाई जल्दी भी लग जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने नीचे की तरफ ये निशान लगा के रखा है, ये जो गले का मैंने नीचे निशान लगाया था उसे मैं उससे टच करूँगी ताकि गला सीधा रहे। तो इसलिए पहले ये यहाँ से पकड़ के इस गले को तब मैं सिलाई लगाऊंगी इसमें। जब यहाँ देखेगा ना कोई बुरा लगेगा। ये मैंने पूरा गला लगा लिया है। अब मैं इस पे यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी चारों तरफ इसमें। तो देखिए मैंने गले पे चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इससे पहले चुन्नट डालूंगी, फिर दोनों आगे पीछे के दोनों गलों को मैं एक साथ लगाऊंगी इसमें। ये जो मैंने यहाँ तक निशान होता है ऊपर से 11 इंच लिया था। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के इस तरह से देखो नीचे से आधा इंच दबा के लेके आऊँगी और यहाँ तक तिरछा लेके आऊँगी इसे। सिलाई में यहाँ से थोड़ी बैक करके लगा दूँगी अच्छे से ताकि सिलाई निकले ना। देखो सिलाई में इस तरह से तिरछी लूँगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोना बना के निकालनी नहीं है सिलाई। यहाँ पे देखो इस तरह से धीरे धीरे, लेकिन इसकी चौड़ाई ये जो मशीन का एक पैर होता है इसके बराबर लेनी है हमें अभी सिलाई है जो इससे ऊपर की तरफ। इस तरह से मैं ऐसे इसे पूरा धीरे धीरे मोड़ के सिलाई लगा दूंगी इसमें। ये देखो इस तरह से मैंने चुन्नट का निशान लगाया है यहाँ पे देखो मैंने यहाँ तक ऐसे तिरछी सिलाई लगाई थी यहाँ पे। ये जो 11 इंच पे ऊपर से निशान लगाते हैं उसके बाद मैंने पूरा बराबर दबाया है चुन्नट को। ऐसे ही मैंने दोनों चुन्नट दबा लूँगी मैं इन्हें। ये देखो मैंने दोनों चुन्नटें दबा ली हैं। ये आगे की तरफ से दिखाती हूँ आपको एक बार। ये इस तरह से लुक आया है इनका, ये देखो। अब मैं ये अगले गले की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये अगले गले की जो कटिंग है आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा रख के हमें इस कटिंग करनी है इसकी। ये देखो मैंने गले की कटिंग कर लिया। अब मैं इसमें हल्के हल्के ये सिलाई से थोड़ा दूर हट के कट लगा लूँगी मैं इसमें।
ये देखो इस तरह से मैं थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के कट लगाऊंगी। ये मैंने इसमें चारों तरफ कट लगा लिए हैं। अब मैं पहले पीछे के पर्दे को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे ऊपर से जॉइंट करूँगी दोनों पर्दों को। इसमें भी मैं नीचे गुम मोड़ना है, क्योंकि मुझे तो सिलाई लगा लूँगी मैं, जो मैंने ये निशान लगाया था। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है इस पर। अब मैं यहाँ पे पहले पट्टी के लिए निशान लगाऊंगी, तो वो पट्टी मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे गला इतना दबाना है, तो मैं इतनी पट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो देखो ये मेरे पास पट्टी है, तो मैं इसे इतना ही मोड़ूंगी यहाँ पे। इस तरह से मैं पहले इसे डबल कर लेती हूँ, ऐसे देखो इस तरह से। अभी पहले मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। मैं इससे नाप लगाऊंगी इसका। ये मुझे इतना दबाना है, तो मैं इस पर इतना निशान लगा लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। मैं इसे सीधा कर लूँगी अच्छे से, इसके कोने निकाल लूँगी मैं ठीक ढंग से इसे। तो देखो ये पट्टी तैयार हो गई है, हमारी आई वाली पट्टी है जो। अब मैं इसे इसके अंदर इस तरह से लगाऊँगी यहाँ पे देखो इस तरह से। तो यहाँ तक जितना मुझे गला दबाना है ये पट्टी वहाँ तक ही आई है। अब मैं इस गले को भी दबा दूंगी जैसे मैंने नीचे से दबाया, क्योंकि मैं साइड में भी गुम ही दबाऊंगी इसे। ये देखो मैंने इसमें पट्टी दबा दी है। अब मैं इस पट्टी को थोड़ा ऐसे हटा के यहाँ से, अब मैं इस पर भी गुम सिलाई लगा लूँगी। तो ये सिलाई मैं एक पैर से थोड़ी ज़्यादा की लगाऊंगी यहाँ पे। ये गले पे भी मैं गुम ही सिलाई लगाऊंगी पूरे में। ये देखो इस तरह से मैं पूरे गले में ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो देखो ये मैंने पूरे गले में सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें छोटे छोटे कुछ कुछ दूरी पर कट लगा दूँगी ऐसे। मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। अब मैं इसे सीधा करके ऊपर से सिलाई लगा दूँगी इस पर। ये देखो ये पट्टी इस तरह से निकल के आ गई है बाहर की तरफ। अब मैं इसमें अस्तर को अच्छे से, ताकि बाहर की तरफ ना दिखे, ये इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। तो ये सिलाई मैं एक पैर की दूरी पर लगाऊंगी इसमें। ऐसे ही सिलाई मैं एक पैर की ऊपर गले तक लगा के लेके जाऊँगी इसे। ये देखो मैंने इस तरह से इस पर एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे शोल्डर को जोड़ूंगी ऊपर की तरफ से। तो ये मैंने आगे का पर्दा ले लिया है यहाँ पे इस तरह से। अब मैं ये गला है जो, इसे इधर की साइड पलट के और ऊपर से मैं इसे रखूँगी यहाँ पे। आधा इंच ऊपर की तरफ से दबाऊँगी मैं शोल्डर को। तो ये गला मैंने जहाँ से मोड़ा है वहाँ पे रखना है मुझे गला। इसे मैं ऐसे ही आधा इंच दबा लूँगी पूरा। और यहाँ पे जो सिलाई हमारी फिनिश होगी, तो यहाँ पे मैं सिलाई डबल लगा लूँगी ताकि निकले ना। ऐसे ही मैं इसे भी मैं इस तरह से ही रखूँगी यहाँ पे जहाँ से मैंने गला फोल्ड करा है। तो देखो यहाँ पे भी मैं सिलाई बैक करके लगा रही हूँ। ये देखो मैंने ये ऐसे गला लगा लिया है। अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट के इस तरह से मैं मोड़ूंगी। तो ये जो पीछे की साइड है ये गले की, ये इस तरह से मैं ऐसे मोड़ के और ऐसे मोड़ूंगी इसे। इससे ये कपड़ा भी है जो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। मैं इसे ऐसे मोड़ के पूरे गले पे सिलाई लगा दूंगी इस पे। ये मैंने पूरा गला मोड़ दिया है। अब मैं इसे इधर की साइड से पहले फिटिंग के लिए इनको जोड़ लेती हूँ। ये मैंने आई हुक की पट्टी पे सिलाई लगा ली है। मैं फिटिंग लगाऊंगी। तो ये मैंने ब्लाउज फैला लिया अच्छे से। अब मैं फिटिंग के लिए, ये गले का बीच है,
और ये नीचे से मैंने बीच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से मैं फिटिंग लगाऊंगी, तो फिटिंग मुझे 37 इंच की लगानी है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब मैं इधर की साइड भी 18.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और नीचे की तरफ मुझे कमर 30 इंच की तैयार रखनी है, तो 7.5 इंच लूँगी मैं, 30 इंच का चौथाई। इधर की साइड भी मैं 15 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों को मैं मिला देती हूँ। ये देखो, ये मैंने दोनों तरफ से अब ये निशान मिला लिए हैं। अब इसके बाद मैं इनमें बाजू जोड़ूँगी। ये देखो, मैंने ऐसे ही बाजू को भी गुम कर लिया है। अब मैं इस पे ऊपर की तरफ एक पैर की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखो, भी मैंने दोनों बाजू में बना ली है। अब एक मैंने इस तरह से ऐसे एक दूसरे की तरफ अस्तर को रख के मैं एक तरफ से इनकी गहराई ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि जो हिस्सा मैं आगे की तरफ लगाऊंगी, मैं अगले पर्दे की तरफ, जैसे मैंने अगले पर्दे की आधा इंच गहराई की थी, उसी तरह से मैं इसकी भी आधा इंच गहराई काट लूँगी यहाँ पे। तो देखिए, मैंने बीच का कट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे मैं यहाँ से थोड़ा बीच के कट से 1-1.5 इंच छोड़ के, और यहाँ पे 2 इंच का छोड़ दूँगी मैं कपड़ा, और ये आधे इंच की गोलाई कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं बाजू में मैंने एक साइड आधे इंच की गहराई की कटिंग कर लिया है। इसके बाद अब मैं ब्लाउज में बाजू लगा लूँगी। तो उसके लिए ये देखो, ये मैं बीच से बाजू को पकड़ूँगी, बीच से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये बीच वाला कट है बाजू का। तो यहाँ पे मैं इसे रख के जो मैंने आगे की गहराई काटी थी, वो आगे की तरफ ही होनी चाहिए। अब मैं इस तरह से इसे आधा इंच दबा के हुए लेके जाऊँगी पूरा। तो यहाँ पे देखो, मैंने पूरा पे सिलाई लगा लिया है। वैसे ही मैं यहाँ से बीच से स्टार्ट करके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। इसमें आधा इंच ही दबाना है ये देखो, मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को भी दबा लूँगी। ये देखो, ये मैंने बाजू लगा ली है। ये मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा पलटा था कपड़ा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये अस्तर थोड़ा कम था। तो मैंने जो नीचे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ा था, वो ये ऊपर की तरफ आया है थोड़ा सा कपड़ा। अब मैं इस पर फिटिंग का निशान लगा लूँगी। तो फिटिंग का निशान मुझे 5.2 इंच लगाना है। तो मैं देखो, ये 5.25 इंच पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। फिटिंग का निशान और नीचे की फिटिंग का निशान हम पहले ही लगा चुके हैं। तो मैं इनको मिला दूँगी। और ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में निकला हुआ है, इसे हम कट कर देती हूँ पहले। तो ये देखो, अब मैं फिटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से जहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से थोड़ा बैक करके सिलाई लगा दूँगी। जो मैंने आपको बोला, उसकी सिलाई मजबूत हो जाती है। और सिलाई की ये यहाँ पे पर्दे की ये जो लाइन होती है, जहाँ से बाजू जोड़ती है, ये लाइन आपस में टच होनी चाहिए। आगे पीछे होती है तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती और फिटिंग भी ख़राब आती है ब्लाउज़ की। तो ये लाइन को मैं अच्छे से दोनों बराबर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऐसे इनकी फिटिंग ऊपर तक लगा के लेके आऊँगी। ये देखो, ये मैंने दोनों तरफ इस तरह सिलाई लगा ली। एक सिलाई मैंने यहाँ पे भी लगाई थी, ताकि अच्छे से कपड़ा दब जाए। ऐसे मैंने दूसरी तरफ सिलाई लगा ली है इसमें। तो अब इस ब्लाउज को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई है। ये देखो, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है गले की भी यहाँ पे। और ये आगे की तरफ से भी देखो।
तो ये हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।